दोस्तों, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के समान अर्थ में। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे किलपैट्रिक। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों की शिक्षा पद्धति दी थी डोल्टन प्लान जिसको बोलते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना वो सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल जो है वो है व्यक्तिगत भिन्नता का। सभी के अंदर भिन्नता होती है, ठीक है ना, इंडिविजुअल रूप से। एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ADHD क्या है? ये है अवधान विकृति जो होती है। निम्न में से कौन सकारक समस्या समाधान में बाधक होता है? मानसिक विवृत्ति। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को या ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत भिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति फ्रांसिस गाल्टन। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के स्विमिंगों की विशेषता है? वो है कि ये क्षणिक होते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? अभिभावकों का नियंत्रण एवं अनुशासन। थ्रस्टन की वृत्ति मापने कहलाती है सम अंतराल मापनी। तो ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अंजन है अधिगम। सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसने प्रतिपादित किया था? युग ने। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प अभियुक्त है? कि बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण है मानसिक गुण। शाब्दिक व्यवहार कौशल का महत्व है संप्रदाय निर्माण में। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए? कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कर सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों के सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण करने के लिए निम्नलिखित कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के लिए कूद तथा छोड़ देना कि क्या सीखना है, क्या क्या सीखना है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये कथन दिया था R.W. टेलर ने, ठीक है ना। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता का। निष्पत्ति परीक्षणों में सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण का, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए साइकोलॉजी की, जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो होने वाले हैं। अगली वीडियो और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।